हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 13 चल रहा है। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 10 मतलब 10वीं वीडियो है इस चैप्टर की ये। और आज हमारे एनसीईआरटी पर्सन चलने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 9 वीडियोस करा दी है, वो सारी थ्योरी क्लासेस थी, सारी मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह सब मैंने उसमें करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर लीजिए। तो आज से हमारे एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं या जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं। जैव निम्नीकरणीय और कुछ अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होते हैं। तो हमें इसका कारण बताना है कि कुछ अपशिष्ट तो होते हैं जैव निम्नीकरणीय और कुछ होते हैं अजैव निम्नीकरणीय। इसका क्या कारण है, इन्हें अलग अलग हमने कैटेगरी में क्यों बांटा है। तो ये क्वेश्चन जो मतलब मेरी पहली पिछली क्लासें देख चुका है वो अपने आप भी बना के कर देगा। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारे कुछ अपशिष्ट होते हैं वो तो सूक्ष्म जीवों द्वारा घटित हो जाते हैं, तो वे तो क्या कहलाते हैं हमारे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। लेकिन कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, जैसे हमारे घर में दूध आता है किसी घर में पॉलीथीन से आता है, दही वगैरह इनमें सब में जिनमें पॉलीथीन उपयोग होती है, तो उसका क्या होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा घटित नहीं होती, वे लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं। तो वो होते हैं हमारे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो बस हमें यही लिखना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कुछ अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं ये। तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता क्या है। जैसे कि हमारे रसोई घर का कचरा, वो क्या होता है जैव निम्नीकरणीय, कुछ समय बाद क्या होता है अपघटित हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे कि रसोई का कचरा, कोमा कागज आदि, ये क्या है हमारा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अब इसके आगे लिखेंगे हम जबकि कुछ अपशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं तथा प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। लंबे समय तक बने रहते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम पॉलीथीन, कोमा प्लास्टिक, कोमा चमड़ा आदि।
तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन संभव नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया है, ऐसे दो तरीके सुझाइए, मतलब ऐसे हमें दो तरीके बताने हैं जिसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ पदार्थ हमारे यहाँ अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय और एक अजैव निम्नीकरणीय। तो आपके एग्जाम में यहाँ पदार्थ की जगह अपशिष्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, अपशिष्ट है। इसका मतलब कि जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ऐसे दो तरीके बताने हैं। तो आप बताइए, देखो जैसे कि कचरा है आपके घर का, किस तरह का, जैव निम्नीकरणीय, मतलब रसोई का कचरा है जो कुछ समय बाद अपघटित हो जाएगा। क्या वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? तो आप क्या बताएंगे? देखो, दो तरीके बताने हमें, वैसे तो बहुत सारे तरीकों से प्रभावित करता है पर्यावरण को। अगर आपके घर में कचरा है, कूड़ा है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है आपस में, वो जैव निम्नीकरणीय हो या अजैव निम्नीकरणीय। अब वैसे हम बात किसकी कर रहे हैं, जैव निम्नीकरणीय की, जो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। लेकिन जब तक वो अपघटित नहीं होगा, क्या करेगा, वो आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित करेगा। एक पॉइंट तो इस तरीके से प्रभावित करेगा वो। और दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, इसमें रोगाणुनाशक और पीड़कनाशक जैसे मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रोगों को फैलाता है। इसके कारण फैल जाते हैं रोग, मक्खी मच्छर आएंगे और वो फिर जिसको काट लेंगे, जैसे कि डेंगू मच्छर, मलेरिया, मतलब ये रोग हो जाते हैं मच्छर के काटने से। तो ये मतलब इससे ये भी नुकसान होता है। तो हमें ये दोनों पॉइंट ही लिखने हैं। अब हम आंसर में लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट या फिर क्या लिख सकते हैं, पदार्थ भी लिख सकते हैं आप, पर्यावरण को निम्न तरीके से प्रभावित करते हैं। नंबर पहला पॉइंट क्या है, इससे क्या होता है, इसमें लिखेंगे हम, ये पीड़क व रोगाणुजनक, ये पीड़क तथा रोगाणुजनक कीटों के प्रजनन स्थल बन सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब ये पीड़क व रोगाणुजनक, मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं, कीटों के प्रजनन स्थल बन सकते हैं। जैसे इसमें मक्खी, कोमा मच्छर तथा कॉकरोच आदि पैदा हो सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे ये पदार्थ है पर्यावरण को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, आसपास के पर्यावरण को। तो हम लिखेंगे ये अपशिष्ट आसपास के पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। कॉकरोच, बस इस तरीके से लिखना है। तो आसपास के पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। हमें केवल इसके
दो ही तरीके बता रहे थे, और भी तरीके हम बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सारी वीडियोस को क्रम से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आप अगर आपने सारी वीडियोस मेरी क्रम से देख ली तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और पढ़ने में मतलब इनको केवल लिखना है, क्लासेस देखना ही जरूरी नहीं होता, हमें याद भी करना होता है। तो इन्हें आप साथ साथ याद भी कर सकते हैं। अपने स्कूल का कभी भी कोई भी टेस्ट ना छोड़िए, क्योंकि लिखने की आदत आपको तभी होगी जब आप रेगुलर लिखते रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।